everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि आपको पता है मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और उसी में ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। बेसिकली अभी हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नंबर 6 है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, आई रिक्वेस्ट, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा आज हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डिकोडर और एनकोडर। सो डिकोडर और एनकोडर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, हम देखते हैं। चलिए, डिकोडर का काम होता है बाइनरी से डेटा को कन्वर्ट करना। क्या कन्वर्ट करना? बाइनरी से डेटा को कन्वर्ट करना। ये काम किसका होता है? डिकोडर का। और इसका रिवर्स काम की अगर मैं बात करूं, डेटा से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उस टाइम हम यूज करते हैं एनकोडर। ठीक है ना? तो डिकोडर क्या करता है? बाइनरी से डेटा में कन्वर्ट कर देता है। सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ डेटा है, तो सबसे पहले हम लोग अभी डिकोडर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद मैं एनकोडर पढ़ूंगी। तो n नंबर ऑफ इनपुट है हमारे पास, n क्या है? इनपुट। तो डिकोडर क्या करता है? 2 की पावर n यूनिक आउटपुट यानी जितने भी आउटपुट होंगे सब एक दूसरे से यूनिक होंगे। 2 की पावर n यूनिक आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट कर देता है? डिकोडर। अगर इसका रिवर्स की बात की जाए कि 2 की पावर n इनपुट को n आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है? तो एनकोडर। एनकोडर जस्ट डिकोडर का रिवर्स है। पहले हम लोग डिकोडर पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम लोग एनकोडर पढ़ेंगे। इज इट ओके? सो सपोज हमारे पास ये n नंबर ऑफ इनपुट है और उसको 2 की पावर n आउटपुट में शो करता है कौन? डिकोडर। एक चीज याद रखने वाली बात है कि एड्रेस से मेमोरी लोकेशन का जो रास्ता है वो हमें डिकोडर बताता है। कौन बताता है? डिकोडर। सो एड्रेस से अगर मेमोरी लोकेशन का रास्ता है तो हमें कौन बताएगा? डिकोडर। मेमोरी लोकेशन कैसे? क्या कहना चाहती हूं, ये हमारे पास सपोज कोई एड्रेस है 00, 01, 10 और 11। ये 0 नंबर की लोकेशन, 1 नंबर की लोकेशन, 2 की और 3 की। अब मुझे ये मेरे पास रजिस्टर्स हैं। अब मुझे एड्रेस नंबर 3 की लोकेशन चाहिए, यानी मुझे 11 चाहिए इस मेमोरी में। तो ये मुझे कौन बताता है? डिकोडर। तो डिकोडर का काम ये भी होता है कि वो मेमोरी लोकेशन बताता है। एड्रेस से मेमोरी लोकेशन हमें कौन बताता है? डिकोडर। इतना समझ में आया होगा कि डिकोडर में जो हमारा आउटपुट में साइज आता है वो ज्यादा आता है, लार्ज साइज आता है। हम लोग n नंबर ऑफ इनपुट देते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आता है? 2 की पावर n। सपोज हमने 2 इनपुट दिया तो 2 की पावर n आउटपुट आ रहा है। तो 2 की पावर n यानी 4, 0 0 0 1 1 0 1 1 और सारे आउटपुट एक दूसरे से यूनिक हैं। अब इसका सर्किट किस तरीके से डिजाइन करते हैं देखते हैं। सपोज हमारे पास 3x8 का एक डिकोडर है, यानी n की जगह 3 रखा है, 2 की पावर 3 यानी 8 होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। 3x8 का एक हमारे पास डिकोडर है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट हो गए x, y, z। मैंने 3 इनपुट मान लिए। अभी आउटपुट में क्या देगा? D0, D1, D2, D3, D4, D5। डिकोडर थोड़ा बड़ा बना देते हैं। D5, D6, D7। तो आउटपुट में देख सकते हैं हमारे पास 7 आउटपुट लाइन जनरेट कर रहा है अगर हमने 3x8 का डिकोडर दिया है। इसकी टेबल जनरेट करके दिखाते हैं जिससे कि आपको सर्किट बनाने में इजी हो। कि मैंने बोला कि मेरे पास सर्किट है वैल्यू x, y, z। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ये x है, ये y है और ये z है। तो 0 3 इनपुट है ना, तो 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट में आप देख सकते हैं ये डिकोडर है हमारा आउटपुट में। तो D0
D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। अब इसमें एक टर्म आता है, ये टर्म आपने सुना भी होगा बहुत बार, वो टर्म मैं यहां पर लिख रही हूं जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन बताएंगे। मिन टर्म। क्या? मिन टर्म। अब इस मिन टर्म में क्या आता है, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में के मैप वाली क्लास में अभी तक मैं यही सब बता रही हूं कि जब भी ये एक्स है तो उसको एक्स डैश या एक्स बार लिख लो। तो मैंने एक्स बार इस D0 की वैल्यू वाई बार जेड बार, या मैं इसको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश भी लिख सकती हूँ। सिमिलरली D1 की जगह एक्स डैश वाई डैश और जेड, क्योंकि 1 है तो जेड। सिमिलरली एक्स डैश वाई और जेड डैश, फिर एक्स डैश वाई और जेड, अगेन एक्स वाई डैश जेड डैश। ये बनाना आप देख सकते हैं, 1 है तो सिमिलरली एक्स लिखा, 0 है तो वाई डैश और 1 है तो जेड, फिर एक्स वाई और जेड डैश, क्योंकि 0 है तो एक्स वाई जेड। अब ये आपका मिन टर्म हो गया। अब इससे सर्किट डिजाइन करते हैं, तो सर्किट डिजाइन करना देखते हैं कि हम लोग डिकोडर से सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं, देखते हैं। मैंने यहां पर मान लिया ये x मान लिया, ये x डैश मान लिया, पहले ही मान लिया मैंने। अगर नॉट लगाऊंगी तो ये x डैश हो गया ना। ये मैंने y मान लिया, ये मैंने y डैश मान लिया और नॉट लगा लिया तो y डैश हो गया ना। ये मैंने z है और इसका z डैश, तो ये z और z का अगर z डैश निकालना है यानी नॉट गेट लगा दिया। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले D0 निकालना है तो x डैश वाई डैश और z डैश। तो देखिए x डैश वाई डैश और z डैश, इन तीनों का एंड गेट, तो क्या आ गया x डैश वाई डैश z डैश, और ये क्या है हमारा, ये है D0। ठीक है, अब मुझे D1 निकालना है तो अगेन D1 x डैश वाई डैश और z, x डैश वाई डैश और z, ये आ गया मेरा D1। फिर अगेन मुझे अब D2 निकालना है तो x डैश y और z डैश, y और z डैश, x डैश y और z डैश, ये हो गया D2। अब मुझे D3 निकालना है तो x डैश y z, तो x डैश y और z, x डैश y और z, ये आ गया D3। अब मुझे अगेन D4 निकालना है तो x y डैश z डैश, तो x फिर x के बाद y डैश और z डैश, ये D4 है, y डैश और z डैश, तो y डैश और z डैश, x y डैश z डैश, ये D4 आ गया। अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूं, जो जो हो चुका है D4 तक हो गया है तो D4 तक इरेज कर दिया है, जिससे कि आपको ये मैं सर्किट बड़ा कर सकूं और क्लियरली समझा पाऊं। D4 तक बन चुका है तो D4 तक मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, अब मैं सर्किट को बड़ा कर दे रही हूं। ठीक है, चलिए अब मेरे पास D5 D6 D7 रह गया है, तो D5 की वैल्यू x y डैश z, तो x y डैश और z, x y डैश z, ये किसकी आ गई, D5 की वैल्यू। अब मुझे D6 की निकालनी है x y z डैश, तो x
वाई और जेड डैश, एक्स वाई जेड डैश, ये D6 की वैल्यू आ गई। अब लास्ट रह गया है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स वाई जेड, ये D7 की। तो इस तरीके से डिकोडर में सर्किट डिजाइन करते हैं। डायरेक्ट हो गया, ये समझ में आया होगा कि डिकोडर का यूज क्या करते हैं। जब हम n इनपुट देंगे तो 2 की पावर n हमारे पास आउटपुट आएगा। अगर हम अब कल की क्लास में एनकोडर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।